भारत सेना की तरफ से सूफिया कुरैशी एक वो बेटी जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है, नौगांव की रहने वाली है, उसी घर में वी न्यूज़ पहुंचा हुआ है। और इस बात को जानने के लिए कि उनके किस तरीके से बचपन बीता, उनका भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से सूफिया का बचपन इस घर में बीता है, कैसे खेल कूद करते थे। चूँकि ये महज 16 दिन बड़े हुए हैं और साथ में बचपन बीता है, पढ़ाई साथ में हुई है। बंटी सुलेमान, उनसे बात करते हैं हम। भैया, किस तरीके से सूफिया जी का यहाँ बचपन हुआ करता था, कैसे आप लोग खेल कूद करते थे? हम लोग जब स्कूल जाते थे तो कभी कभी जब थक गए तो हम पीठ पे बिठा लेते थे उसको, और स्कूल जा वहीं पर बड़े बड़े कुमार के पेड़ लगे थे तो उसमें हम लोग तितली मारा करते थे कुमार तोड़ के। और उसके बाद स्कूल चले गए। फिर हम लोग जब लौटते थे कभी तो हम लोग BWD के पीछे एक स्विमिंग पूल बना था, आज भी बना है वो, तो वहाँ ढालान थी तो वहाँ हम लुढ़कते थे हम लोग, बस्ता मतलब रख के। हाँ, फिर उसके बाद खेलते कूदते हुए अपने घर पे आते थे। और फिर जब यहाँ समय मिलता था हम लोगों को, सभी भाई लोग थे, हम लोग बड़ा परिवार था यहाँ पर ना, हमारे मामू लोगों के बच्चे भी थे सब लोग, तो हम लोग वो भी खेलते थे। स्पाइस धप्पा बोलते उसको, छुपा छुपी। हाँ, यहाँ कच्चे मकान थे तो उसमें छुपते थे हम लोग, और बहुत अच्छा लगता था। वो समय ही अलग था भैया, बहुत अच्छा समय था। और हमारे यहाँ के लाल मास्टर साहब हैंगे जो अब है नहीं हैं, उन्होंने पढ़ाया उसको, और शुरू से उनका कहना रहा है तो ये बच्ची एक दिन देश का नाम करेगी। तो अभी 7 साल पहले जब वो लेफ्टिनेंट कर्नल थी वो बबीना झांसी में, तो घर पर आई थी मिलने के लिए, तो वो अपने सर से ज़रूर मिलने गई थी। उन्होंने फिर दुआ दी थी उसको, तो बेटा तुम और बहुत अच्छा पढ़ा तुमने, और तुम ज़रूर एक दिन नाम करोगी देश का। तो आज वो सामने आ रहा है और उसने बाखूदा निभाया, और मैं दुआ करना चाहता हूँ। तो मेरी बहन और देश की बहन है, हम लोग तो सौंप दिया उसको। हम लोग तो सिर्फ एक नाम के लिए भाई हैं, जो हमारा परिवार एक सिर्फ नाम के लिए है, बाकी देश को उसने दे दिया अपना जीवन। उनके इस कार्य से फ़ख्र तो होता होगा, खुशी तो मिलती है कि हमारे पूरे देश में एक नाम रोशन कर। भैया, जब उनका टीवी पर हमने देखा तो हम लोग खुद पागल से हो गए थे खुशी के मारे। और सभी दोस्त यारों के पिरमिड भाई हमारे जो दिल्ली में बैठे हैं, उनका भी मैसेज आया, और वो भी बहुत फख्र करते हैं। उनको जब अपन कभी यहाँ नौगांव स्थापना दिवस का प्रोग्राम रखा जाता है तो सनातन भाई हमारे हैंगे और सभी लोग, गुड्डन भाई साहब हैं, तो उसका स्पीच मंगवाया था उन लोगों ने। तो उसने दोनों बहनों ने भेजा था हमारी, मतलब मैं देश की कहा उससे, तो नौगांव की बेटी के नाम से आप मैसेज कीजिए। बोली नहीं भैया, मैं इस देश की बेटी हूँ और मैं नौगांव के स्थापना दिवस को उसमें मैं मुबारकबाद भेज रही हूँ। अच्छा, बचपन की सूफिया बहन से कुछ ऐसी उम्मीदें थी कि बड़े होकर पूरे देश का नाम रोशन करेंगी, सोचा था आप लोगों ने कभी? हाँ, वो तेज थी बहुत, कैसे? एकदम मार देती थी, वो फाइट करती थी बहुत। हाँ, तो और कहती थी मैं पापा के जैसे बनूंगी, और मैं देश के लिए मैं आर्मी भर्ती हो गई, और उसका ये सपना पूरा हुआ। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, और हमारे जो विद्याध्यक्ष जी, और हमारे गृह मंत्री जी हैं, और हमारे रक्षा मंत्री जी, हाँ, उसको ये मौका दिया है, उस पर वो खड़ी उतरी है, और बहुत अच्छा लगा सभी को, हमारे बुंदेलखंड वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को, सभी को बहुत, और मोहल्ले वासियों को बहुत। पूरे देश को फख्र है सूफिया कुरैशी पर। लेकिन एक मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय साय, उन्होंने विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद उनकी आलोचना खूब हो रही है, और उन पर हाईकोर्ट के निर्देश पर FIR भी अभी हाल ही में हो गई है। तो आपको क्या लगता है, ऐसे मंत्री जो बयान दे रहे हैं, कितना ये सही है और किस तरीके से उन पर अब कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, वो विपक्ष भी उनसे मांग कर रहा है, और उनके जो नेता लोग भी हैं उन्होंने भी इसको अफसोस जताया है जो आए थे। हाँ, और BD शर्मा भाई साहब ने भी अफसोस जताया है, और हम लोग का दिलासा भी दी उन्होंने, और बहुत उन्हें खुशी भी है। तो हमारे क्षेत्र की लड़की इस तरह उसने, मोदी जी ने जो काम दिया है, और वो उस पर खड़ी उतरी है। और जब उन्होंने भी सुना ये चीज़, तो विजय शाह मंत्री ने, तो उनको भी बहुत दुख हुआ इस चीज़ का। और सभी लोगों को, जो हमारे पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उनको भी दुख हुआ है। वो लोग भी हम लोगों के पास आए थे घर पर, और हमारे अध्यक्ष साहब हैं गौतम जी जो छतरपुर के, हाँ, उनको भी दुख हुआ इस चीज़ का, उन्होंने भी हम लोगों को। लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश पर FIR तो हो गई। अब कांग्रेस और विपक्षी लगातार ये मांग कर रहा है कि उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। इस बात को लेकर आपकी क्या राय है? अब वो
मैं तो बहुत छोटा हूँ, और जब देश के लोग उसके लिए लगे हैं, वो देश की बेटी है ना। अब देश जाने उसको, और देश को सही निर्णय लेना चाहिए। और जितने भी विपक्ष के हैं और नहीं भी विपक्ष के हैं, और राजनीति में हम लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, मगर वो इस देश की बेटी है और इन लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए और उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हमारे साथ एक और उनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बुआ के लड़के हैं, सूफिया के। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रियाज कुरैशी है। व्यास भाई, ये बताओ कि आपकी बहन है सूफिया कुरैशी, आपसे उम्र में काफ़ी बड़ी हैं, तो किस तरीके से आप लोग, मतलब आपका तो बहुत छोटे होंगे, वो काफ़ी बड़ी होगी, कभी मुलाकात बातचीत करना है, ऐसा कुछ आना जाना? भैया देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा छोटा हूं और उनने मुझे गोद में खिलाया। मुझे इस बात का गर्व होता है कि उनने मुझे गोद में खिलाया। आज जो बेटी देश का नेतृत्व कर रही थी हमारे लिए, इससे बड़ी खुशी की बात हम लोग के लिए कभी ना हो सकती है। और हम यही दुआ करेंगे, हमारे परिवार में और भी बच्चियाँ हैं जो मेहनत कर रही हैं, वो भी सोफिया बाजी के जैसा आगे निकले और उनके ही जैसा देश के लिए नाम कमाए। अच्छा, उनके अलावा घर परिवार में, रिश्तेदारी में कोई और है जो सेना में गया हो? नहीं, सेना में हमारे जो नाना थे वो सेना में थे, फिर हमारे मामू सेना, हमारे तीनों मामू सेना में थे, फिर हमारी सोफिया बाजी सेना में गई, और अभी हैं कुछ बच्चे जो तैयारियां कर रहे हैं सेना में जाने के लिए। उनके लिए हम लोग यही शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि वो भी आगे जाके सेना में जाएं और देश के लिए अपना नाम कमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हमने सूफिया के जो परिवार वाले हैं, भाई बहन हैं, उनसे बात की है, जिन्होंने बताया कि आज उन्हें फ़ख्र होता है। जिस तरीके से पूरे देश को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं सूफिया, उसी तरीके से ये परिवार भी आज खुश है। लेकिन अफसोस सिर्फ मंत्री विजय साय को लेकर है, जिन्होंने विवादित टिप्पणी दी है। अब इस मामले को लेकर सभी लोग उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में कौन सा एक्शन लेती है। वी न्यूज़ के लिए छतरपुर से लोकेश चौरसिया। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, छतरपुर, मध्य प्रदेश, एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें।